लैके तोहरा नाम लैके छोड़ा है जमाना। तो बीच चौराहे पे नंगा करके मारोगी कि तोहरे नाम लैके छोड़ा है जमाना। सजन आ जाना चला ओ सजन आ जाना करी के बहाना तोहरे नाम लैके। कैसा फैसला लिया वाली थी मेरी दोस्त दोस्त को तुमने कैसी सजा सुना दिया बाहर वाली थी। फिर सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, रास्ता ही आगे ना मंजिल ना किनारा, ना मंजिल ना किनारा। जाने कहाँ पर ले चली है मुझको समय की धारा। उठाना पड़ रहा है प्रिय से भी दुख उठाना पड़ रहा है। हम लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा है प्रिय। अब लोग किसी तरह अपने जीवन एक दिन काट लो इस जेल में, लेकिन महारानी और संग्राम सिंह अरे कम से कम मुझे भोजन न दिया होता तो पानी तो पिला देता। हम लोगों के नसीब में यही है, ये सही
कि रमा मेरी अर्धांगिनी रमा मुझे माफ कर देना प्रिय, मुझे माफ कर देना। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी सजा है प्रभु कि ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है और कौन जुर्म की ये सजा दिया किया मदीना में क्या करो प्रिय, समझ में कुछ नहीं आता। 3 महीने गुजर गए, भूख से तब निकला जा रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं जेल में बे? प्यास से गला सूखा जा रहा है। दुनिया हम लोगों की सुनने वाली नहीं होती है। सेनापति, इसी दिन का तो हम लोगों को इंतजार था। अभी सवेरा है, अपना जुर्म कबूल कर ले, तुझे खाना पानी सब मिलेगा। नहीं क्या ऐसा जुल्म मत हो महारानी जी। अरे ये सेनापति सच्चाई के रास्ते पर चला है महारानी जी, अपनी जुबान से झूठ कैसे बोल सकता है? कि जब तक महारानी चांदनी है, सच्चाई को कभी जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो, सत्ता सत्या महारानी जी। महारानी जी, अरे रमान, भूख लगी है क्या? और मुझको खाना खिला दो महारानी जी, मुझको थोड़ा पानी पिला दो। पानी पिला दे। पानी पियोगी कहाँ? प्यास से गला सूखा जा रहा है। खाना पानी तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन जब तक सेनापति अपने जुर्मों को कबूल नहीं कर लेता, तब तक तुम लोग ऐसे चीखते चिल्लाते रहोगे, क्योंकि आज 3 महीना 10वां दिन तुम लोगों का है। इसी तरह एक दिन तुम लोग मर जाओगे। क्या करूं? सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं तो मैं अपनी जान में गवाऊंगा, साथ साथ देखिए तो सभी धरती के साथ गवा देगा। तेरी मेरी बेटी का कौन सहारा होगा? इसलिए मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा।
महारानी जी, ए महारानी जी, महाराज को मैंने मारा है महारानी जी। अगर औकात से सालों बाहर बोलो कि जेल से बाहर निकाल के मारो। यही बात अगर पहले बोल दिया होता तो तुझे खाना वो जरूर मिल गया होता। लेकिन मंत्री जी, जब इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो शर्त के मुताबिक इसकी पत्नी को खाना देना दिया जाए, नहीं साले मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर खत्म खेल। इसलिए इन्हें तड़पा तड़पा कर मारो सालों को। रमा, भोजन उतना दो जिंदा रहे साले। रमा, तुम्हें खाना चाहिए? देखो, मैं एक पत्नी हूँ, एक महाराज की पत्नी राजमलिका, और एक औरत हूँ, क्योंकि औरत का दर्द औरत समझ सकती है और दूसरा कोई। आपके पास दिल है, दिल नहीं दरिया है। महारानी जी, एक रोटी का टुकड़ा दे दो, नहीं तो जान निकल जाएगी। रमा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, औरत का दर्द समझती हूँ, इसलिए तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा। दरबारियों, रमा को जेल से बाहर किया जाए। और हाँ, पकड़ के लाना, बेचारी कमजोर हो गई है। अरे कमीने, पकड़ ले, नहीं कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। देखो रमा, अरे इतने दिन से ही बिगड़ नहाए धोए रही तो क्या होगा। बहुत भूख लगी है। रमा, देखो चिंता मत करो, तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक काम करना होगा। दरबारी, रमा को यहाँ से ले जाओ, वो मेरा बड़ा वाला महल, जिसमें मैं सिर्फ साल में एक बार जाती हूँ, साल में एक बार, जो कि कोई शुभ काम करना हो तभी जाती हूँ। उस राजमहल में ले जाओ और दासी से कहकर इन्हें अच्छी तरह नहला धुला कर, कपड़े बदला कर इन्हें मेरे बेड पे बिठा देना, और भोजन में इन्हें 56 प्रकार के भोजन खिलाना। 56 प्रकार से बढ़ भी जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। साबुन से नहला देना, बहुत बदबू आ रही है। ऐसा करो, बहा दी फेरा बोर के निकाल लो। हरामजादी, सुन, यहाँ से ले जाओ, 56 प्रकार के भोजन देना, आराम से पकड़ के जाना। रमा, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी महारानी हूँ। बहुत बदबू मार रही है महाराज। अरे मंत्री जी, तुम भी ना थोड़ी थोड़ी बातों में ना मालूम क्यों गुस्सा हो जाते हो। अरे इतनी दिन से नहाई धोई नहीं तो गंदगी तो फैलेगी। सारा सामान लगाई, सारा सामान नहीं तो गंदा सामान। अपना बड़ा अवसर रगड़ के हम कहा मेहमान भाजी जल्दी साफ हो जाती। बात मारूंगी महारानी जी, अच्छा किया इसे भोजन दिला दिया, इसे राजमहल का भोजन ये भी खाना चाहता है कि नहीं? सेनापति जी, महारानी जी, तुम्हारी भी इच्छा है खाने की? अरे महारानी जी, 3 महीने 10 दिन हो गए, और आज तक तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया। क्यों मुझे भूख नहीं लगती? लेकिन तुमने अपना जुर्म नहीं कबूल किया, इसलिए मैंने तुम्हें खाना पानी नहीं दिया। आज तुमने जुर्म कबूल कर लिया, सो आज तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। क्या चाहिए तुम्हें? महारानी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खिला दीजिए महारानी जी। देखो देखो, रो नहीं तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आएगा। अरे क्यों रोती हो प्रियन के लिए? अरे देखो बेचारा, कहो तो साले। अरे ये हमारे सेनापति हैं, कुछ तो माया मोहब्बत होनी चाहिए ना।
देखो सेनापति जी, तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा। मंत्री जी इधर आओ, मैं जो कहूं वो खाना लाकर सेनापति जी के लिए दे दिया जाए। नहीं, बहुत सही। जाओ जाओ, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा ठीक उसी अरे तरीके 56 प्रकार का भोजन लेके आए, अभी जा रहा हूँ। और थाल अच्छे से सजा के लाना। जल्दी जाओ, चिंता नहीं करना सेनापति जी, तुम्हारे लिए भोजन आ रहा। चल हाथ दबा। आओ रमा, आओ, पेट भरकर भोजन कराओ। नहीं मंत्री जी, मुझे जान से मत मारो, मुझे जान से मत मारो, मेरा गला मत काटो। नहीं! महारानी जी, 56 प्रकार का भोजन आ गया है। यदि भोजन आ गया तो विलंब किस बात की? इसे सेनापति को दे दिया जाए। इसे सबसे पहले सेनापति जी के हाथ के हथकड़ी खोल दे ताकि वो भोजन की थाल को पकड़ सके। सेनापति, जी, सोच समझ करके थाल को खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर भोजन मिला है। आराम आराम से खाना, अगर जी कहे तो सारा खा जाना, और अगर कम पड़ता है तो हम लोगों से जरूर कहना। मंत्री जी, इतने दिनों के बाद इसे भोजन मिला है, इसलिए मेरी इच्छा है कि इसे अकेला छोड़ दिया जाए ताकि आराम से सुकून से बैठकर भोजन कर सके। क्यों नहीं? और हाँ सेनापति जी, अगर कम पड़े तो बता देना, सिर्फ आवाज लगा देना, ठीक है ना? महारानी जी, इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, कह रही पहले मेरा पति भोजन करेगा फिर मैं करूँ। अरे मंत्री जी, ये भारत की नारी ऐसी होती ही है बुज़दिल, जब तक पति को खिला नहीं देती तब तक वो खाती नहीं। अब ऐसे इसकी पत्नी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं, लेकिन कब पड़े तो बता देना, ठीक है ना? सोच समझ करके भोजन खाना। महारानी जी, जैसे पुलाव पनीर जैसे कम हो जाए तो हमको आवाज लगा देना, हम तुरंत लेकर आएंगे। इतनी भोजन की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत मुझे तो सिर्फ एक रोटी चाहिए, इसलिए मुझे गुजारा हो जाए। महारानी जी, आज 3 महीने 10 दिन के बाद कब से कब तुमने भोजन के लिए तो पूछा, किसी से महारानी जी तो
संक्रांतिक नहीं, ये तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मुझे बोझल मत देता है, तूने मेरी पत्नी का सर के काटा, हराम जाती सर के काटा। अच्छा तूने लटक चाइस सेनापत के साथ अच्छा खेल किया है बाहुबली, अच्छा खेल किया है बाहुबली जी। शायद तुम मुझे जेल में ही मार देती, लेकिन मैंने तुमसे गुजारिश किया नहीं जान ले ले बाहुबली जी। मेरी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन तेरे प्रेम नहीं बाहुबली जी, प्रेम नहीं। और लमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ बिली, पाप का साथी कि मौत के मुंह में फंसा, दिल गिर रहा जिंदान में, और तूने किनारा कर लिया प्यारी रबा संसारी में। मुझे छोड़ के नहीं जाता, हरी अब तो रंजा अलंग में सुनाऊं किसे अब तो अब मैं क्या करूं, क्या करूं? हमसे देखा नहीं देख जा रहा है सर। आप ऐसा करिए, हम आपको छोड़ दे रहे, आप यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि महारानी जी का आने का वक्त हो चुका है। सिपाही नहीं, अब इस संसार में मैं जीकर क्या करूँगा? महारानी जी शायद इस वक्त मेरा शीश काट ले, मुझे कोई कम नहीं है। नहीं, आप यहाँ से भाग जाइए, हमसे देखा नहीं देख जा रहा।
नहीं सिपाही। सिपाही, तूने मुझे तो आजाद कर दिया, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल लिया है। कोई बात नहीं सर, मेरा सर कट जाता है तो कट जाने दीजिए, लेकिन आप तो बचे रहेंगे। नहीं सिपाही नहीं, मैं तुझे अपनी जान की रक्षा के लिए किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता है सिपाही, नहीं ले सकता हूं। और अगर तूने मुझे आजाद किया सिपाही, तो मेरी बात को मानो, तुम भी मेरे साथ कहीं दूर निकल चलो, क्योंकि यहां अगर रह गए तो वो हरामजादा संग्राम दिन और महारानी चांदी तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सर, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो सिपाही, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल चलो। मन सपना के माल बनावे, फिर दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समाज में आवे, जिंदगिया के खेला समाज में आवे। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समाज में आवे, जिंदगिया के जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी। दादाजी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कोई डाकू परशुराम नहीं, बल्कि वही राजकुमार गुलशन। लेकिन दादाजी, कोई भी बागी मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग बंदूक उठाने पर मजबूर। कोई ऐसा नहीं मिलता। तो सुनो दादाजी, कि रत्न सारे मैंने तजा छोड़ दिया माँ, रत्न सारे मैंने तजा छोड़ दिया बाबा, ओ मैया के दिल में बसा यहाँ था मैया के दिल में बसा बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था पाप बन गई जान की दुश्मन मेरी, बहुत बड़ा था पाप बन गई जान की दुश्मन मेरी। अब मैया को निकलेगी बंदूक की गोली, मैया को निकलेगी बंदूक की गोली। और नहीं अब देर लगाओ,
घेर लो बना के अपनी डोर। मेरे नौजवान साथियों, सभी साथियों इसका दर हो जा बोलता सभी साथियों एकदम हो जाओ तैयार। बंदूकें उठाओ और लौट करो। चलो मेरे साथ में अपने महल रत्नसार में कैदी डालनी है और घेर लो रत्नसार का किला। जय मां भवानी, जय मां भवानी। इसी दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। कहाँ जाऊं, कहाँ न जाऊं।